नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। आप विधायक कुलदीप कुमार का भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। युवा ले रहे ड्रग्स, बढ़ रही आपराधिक घटनाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और ड्रग्स के सेवन को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को 11 साल हो चुके हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। राजधानी दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है। केंद्र से लेकर दिल्ली में सभी जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। कुलदीप कुमार ने दावा किया कि दिल्ली के किसी भी पार्क में चले जाएं, युवा खुलेआम ड्रग्स लेते हुए मिल जाएंगे। नशे की हालत में ये युवा महिला और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि 11 साल से केंद्र में और 9 महीने से दिल्ली में भी 4 इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद नशे के कारोबार पर रोक नहीं लग पाई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा और शांति पर सवालिया निशान लग गया है। कुलदीप कुमार की पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार और देश में 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली जहां इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर देश की महामहिम राष्ट्रपति तक, देश के सीजीआई तक दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं और 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, जिनके नियंत्रण में, जिनके अंडर में दिल्ली की पुलिस आती है। साथियों, 9 महीने दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन आज जब सुबह सुबह हमने आज का अखबार देखा तो उस अखबार में वही बात छपी थी जो एक विधायक होने के नाते, जो एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं हर दिन दिल्ली के गली मोहल्लों में, दिल्ली की झुग्गियों में, दिल्ली के पार्कों में, चाहे वो किसी पॉश कॉलोनी का पार्क हो, चाहे वो किसी गरीब कॉलोनी का पार्क हो, हर जगह उस पार्क में आपको 2-4 युवा अवस्था के लड़के, जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 18 साल से लेकर 20 साल तक होगी, आपको दिल्ली में नशा करते हुए पार्कों में दिख जाएंगे। और उस नशे को करने के बाद उस नशे की जद में आकर वो दिल्ली में हमारी बहन बेटियों से, बुजुर्गों से पार्कों में आपको अभद्र व्यवहार करते हुए या कहें कि बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए आपको दिल्ली में दिख जाएंगे। और वो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आज वो पीढ़ी पूरी तरह ड्रग्स की, नशे की चपेट में आ चुकी है। आज वो बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं और उनका आने वाला भविष्य, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य दिल्ली के अंदर बर्बाद हो रहा है। ये मैं आपको अखबार दिखा रहा हूं। 3 साल में ड्रग्स का हॉटस्पॉट हो गए 179। पहले ये ड्रग्स के हॉटस्पॉट दिल्ली के अंदर 62 होते थे और आज ड्रग्स के जो हॉटस्पॉट हैं वो 179 है, जिनको दिल्ली पुलिस मान रही है, जिनको दिल्ली की कानून व्यवस्था मान रही है, वो हॉटस्पॉट है। ऐसे अनगिनत और हॉटस्पॉट है जो दिल्ली की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में ऐसे सैकड़ों हॉटस्पॉट हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन साथियों, यह बहुत दुख की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में लगातार ड्रग्स के कारोबार बढ़ रहे हैं, लगातार ड्रग्स पनप रहा है। ये ड्रग्स आ कहां से रहा है?
ये ड्रग्स विदेशों से आ रहा है, ये ड्रग्स म्यांमार से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है और अन्य देशों से आ रहा है। अडानी के पोर्ट्स के ऊपर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े पोर्ट्स के ऊपर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और वो ड्रग्स वहां से होता हुआ दिल्ली, देश की राजधानी के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और 4 इंजन की सरकार दिल्ली में आराम से सोने का काम कर रही है। 2022 से 25 तक के एनडीपीएस के मामले, 2022 में ये थे आपके 1499, 23 में 1700, 2024 में 2200 और 25 में 2498। घटने की जगह लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और खुलेआम दिल्ली में लगातार ये नशे का कारोबार फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है। मैं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं 4 इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे बच्चों का भविष्य है, ये ड्रग्स जो खुलेआम दिल्ली के हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर बार के अंदर, हर क्लब के अंदर जो आज ड्रग्स को परोसा जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव में बंद करने का काम किया जाए और ये ड्रग्स की राजधानी बनती जा रही है, इसको रोका जाए, जिससे हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उससे हमें छुटकारा मिले, हमारी युवा पीढ़ी इस देश के लिए काम आए, वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करे। सरकार को, 4 इंजन की सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, देश की राजधानी है, इसकी कानून व्यवस्था आपके अंडर में है, लेकिन एक ऐसा काम 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं कर पाई जिससे कानून व्यवस्था दिल्ली की दुरुस्त हो पाती, दिल्ली के लोगों को विश्वास पैदा हो पाता कि हम सुरक्षित दिल्ली में रहते हैं, हम एक अच्छी दिल्ली में रहते हैं। ये विश्वास अमित शाह जी, आपकी पुलिस और आप मिलकर नहीं कर पाए और 4 इंजन की सरकार ने तो दिल्ली का और बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के जो केस थे वो बढ़कर कैसे 179 वो हॉटस्पॉट हो चुके हैं। ऐसे हॉटस्पॉटों को तुरंत तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, जो हॉटस्पॉट हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों पार्क, गलियां, मोहल्ले, झुग्गी दिल्ली की जगह जगह कॉलोनियों के अंदर है और दिल्ली पुलिस को उसकी पूर्ण रूप से जानकारी है, वो उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करे। मेरा यही निवेदन 4 इंजन की सरकार से है, जो दिल्ली में केवल क्रेडिट लेने का काम करती है, जनता के हित में कोई काम नहीं करती है। क्रेडिट के अलावा मुख्यमंत्री जी, हमारे बच्चों के भविष्य का ध्यान रखिए और दिल्ली के जो नशे की जन्म दिल्ली को ले लिया है, दिल्ली के युवाओं को उससे बाहर निकालने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, एक सवाल हो रहा है पॉल्यूशन को लेकर। दिल्ली में लगातार दिल्ली की जो हवा है बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली आपकी सरकार थी, इसकी वजह से ये पॉल्यूशन है। अब जो सरकार है वो काम कर रही है उसको लेकर। सीएम ने कल कहा कि हमको ये दहेज मिला है। अब मुख्यमंत्री जी को क्या क्या मिला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो वादे दिल्ली की जनता से उन्होंने किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज जो आप तो पत्रकार हैं, आपने सवाल किया, कहीं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो जाए, कल मुकदमा दर्ज ना हो जाए। आजकल दिल्ली में अगर आप पॉल्यूशन की बात करोगे तो आपके घर पुलिस आ जाएगी, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली के आम नागरिक, वो नागरिक जिन्होंने आज से 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दिया था, आज वो लोग सड़कों पर हैं। और इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की 4 इंजन की सरकार डेटा में हेरफेर कर रही है। डेटा को पॉल्यूशन का गला घोटने की बजाय पॉल्यूशन का डेटा का गला घोटने का काम कर रही है। और दिल्ली में पॉल्यूशन चरम सीमा पर है और ना तो PM 2.5 इनसे कंट्रोल हो रहा है, ना PM 10 कंट्रोल हो रहा है, कुछ इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। दिल्ली में जगह जगह धूल भरी धूल दिख जाएगी आपको, सड़कें टूटी फूटी पड़ी, कोई काम इन सरकार ने 9 महीने में नहीं किया और ऊपर से मानने को राजी नहीं है कि पॉल्यूशन पे काम है। अरे पहले दिल्ली में एक सरकार थी जो काम करती हुई दिखाई देती थी, जो काम करती थी, ऑड इवन पे काम करती थी, ग्रीन दिल्ली पे काम करती थी। वो सरकार थी जो रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ कैंपेन चलाती थी और भारतीय जनता पार्टी उन कैंपेन का विरोध करती थी।
और हमारे लोग सड़कों में जा जाके हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे। आज वो सरकार है जो कह रही दिल्ली में पोल्यूशन ही नहीं है। एक 500 चला गया, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाते हैं, गलत डेटा वहां पेश करते हैं लोग जा जाके। इनको ना तो एनजीटी से डर लगता है, ना सुप्रीम कोर्ट से डर लगता है। ये सरकार तो सत्ता के नशे में चूर है और दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है, दिल्ली के लोगों की सांस घुट रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।